हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू हाउस ऑफ चार्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिसेशन के बारे में, उसके पॉसिबल कॉजेज़ और इस टाइम पर हमें सोचना क्यों पड़ रहा है कि क्या रिसेशन आ सकता है। ग्लोबल मार्केट्स अपने हाई से 15 to 20% डाउन है, हर सेक्टर डाउन है। तो आखिरकार एफआईआईज इतनी अग्रेसिवली क्यों सेलिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्यों अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं और क्यों उनको फियर है रिसेशन का, आइए देखते हैं। गाइस, सबसे बड़ा रीज़न रिसेशन का है इन्फ्लेशन जो एक स्लीपिंग मॉन्स्टर कहा जा रहा था, अब वो उठ चुका है। बिकॉज मई की इन्फ्लेशन डेटा के अकॉर्डिंग 8.6% CPI इन्फ्लेशन आया यूएस का, जो कि एक्सपेक्टेड था 8.3%, बट इट हैज़ कम आउट एट 8.6%, जो कि बहुत हाई है गाइस, क्योंकि यूएस में बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड मनी प्रिंटिंग आफ्टर कोविड-19 बहुत अग्रेसिवली की गई थी, क्वांटिटेटिव ईजिंग दी गई थी और लोगों के अकाउंट्स में डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए गए थे, जो कि अब कैचअप कर रहा है इकोनॉमीज़ के साथ और सेंट्रल बैंक्स अब अपने रेट हाइक्स कर रहे हैं। यूएस में भी फेडरल रिजर्व ने 50 बिप्स रेट हाइक किया था लास्ट टाइम, जो कि अब कैचअप कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमीज़ के साथ। सेंट्रल बैंक्स अब क्वांटिटेटिव ईजिंग की जगह क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को अग्रेसिवली इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर सेंट्रल बैंक्स को कंट्रोल करना है, उनको मनी फ़्लो जो था उसको रोकना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करनी पड़ेगी, मनी फ़्लो रोक कर मनी निकालनी पड़ेगी मार्केट से, जो सर्कुलेशन में वो मार्केट से मनी निकालनी पड़ेगी, तभी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होगी और उसी से ही इन्फ्लेशन होगी। इसलिए करली सेंट्रल बैंक्स जो लास्ट टाइम यूएस के फेडरल रिजर्व ने 50 बिप्स रेट हाइक किया था, इस बार एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट 50 बिप्स तो होगा ही होगा। बल्कि इस इन्फ्लेशन डेटा को देख के जो कि 8.6 आया है मई CPI, शायद यूएस फेडरल रिजर्व इस बार रेट हाइक 75 बिप्स भी कर सकता है। गाइस, अमेरिकन इन्फ्लेशन डेटा हमारे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो अमेरिकन मार्केट्स हैं उन्हें मदर मार्केट्स कहा जाता है सारी वर्ल्ड मार्केट्स का। तो अमेरिका में अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अमेरिका से अगर एफआईआईज अपनी मनी विड्रॉ करेंगे, अपनी मनी सर्कुलेशन मार्केट से निकाल के किसी और सेफर एसेट्स में अगर एलोकेशन स्टार्ट होगी, तो वो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड मार्केट्स में ट्रिकल डाउन करेगा फॉर श्योर। अगर इंडियन इन्फ्लेशन की बात करें तो CPI इन्फ्लेशन 7.04% आया है मई का, जबकि 7.79% था अप्रैल का। तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, बट ये डेटा को हम इतना रिलायबल नहीं मान सकते रिसेशन को प्रेडिक्ट करने में। स्टिल इन्फ्लेशन अबव 7% इज़ वेरी वेरी हाई। अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर रिसेशन को प्रेडिक्ट करने के लिए यूएस डॉलर। अगर हम यूएस डॉलर का चार्ट देखते हैं तो यूएस डॉलर के चार्ट में हमें दिख रहा है ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है 104 के लेवल्स पे, और ये मंथली चार्ट है गाइस। 104 के लेवल्स पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट टारगेट 110 होगा और उसके बाद 121। जब भी डॉलर की वैल्यू राइज होती है, इसका मतलब ये होता है कि इक्विटी मार्केट से पैसा निकल कर सेफर एसेट दैट इज़ यूएस डॉलर में पैसा पंप हो रहा है, यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है एफआईआईज। तो यूएस डॉलर की वैल्यू तभी इंक्रीज़ हो रही है, और अगर ये वैल्यू 121 गई तो यूएसडी आईएनआर की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। वो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे, मतलब रुपी इस टाइम बहुत ज़्यादा गिर चुका है वैल्यू में, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए। आने वाले टाइम में हमें आरबीआई का स्टांस देखना पड़ेगा कि कैसे रहता है, बट स्टिल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई को रेट हाइक करना ही पड़ेगा। और रेट हाइक्स होंगे अगर रिसेशन अगर प्रॉम्प्टली आएगा मार्केट्स में, तो डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी और यूएसडी आईएनआर वीक होगा। ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई कैसे टैकल करते हैं सिचुएशन को, बट करंटली अगर चार्ट्स तो हमें यही बता रहे हैं कि रिसेशन इज़ कमिंग। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड्स। करंटली हम यूएस गवर्नमेंट के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का चार्ट देख रहे हैं। अगर आप इसमें देखें, ये मंथली चार्ट है गाइस, जो वैल्यूज़ 1 अक्टूबर 2018 को थी उसका ब्रेकआउट मिल चुका है हमें चार्ट्स पे, और ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ करी हैं पिछले 5 मंथ से, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करी है, बिल्कुल स्टीप चार्ट है। और नेक्स्ट हमारा टारगेट बॉन्ड यील्ड्स का 4% है, और उसके बाद इवन हायर ये जा सकते हैं, क्योंकि सब सेफर एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं एफआईआईज, और इक्विटी मार्केट से निकलकर सब पैसा सेफर एसेट्स दैट इज़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और यूएस डॉलर्स में जा रहा है। अगर हम 2 ईयर की यील्ड्स देखें तो उसने भी अपना ब्रेकआउट दे दिया, और उसका नेक्स्ट टारगेट 5.33% है। ये बिल्कुल प्योर ब्रेकआउट है
पहले मार्केट ने यहाँ पर हॉल्ट किया अपने ब्रेकआउट लेवल पर, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। ये बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकआउट सिनेरियो है। बॉन्ड यील्ड्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि वी आर इन फॉर अ रफ राइड। 2022 से लेकर 2023 मिड तक एक रिसेशन जैसा पीरियड हमें एक्सपीरियंस करना है गाइस, अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स। अगर हम कुछ टेक्निकल्स यहाँ पर यूज़ करते हैं चार्ट्स पे, तो सबका फेवरेट इंडिकेटर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम लगाएं निफ्टी के चार्ट पर, कोविड के बॉटम से लेकर 18600 समथिंग के हाइज तक, तो भी हमें पता लगता है कि 38% रिट्रेसमेंट जाकर पूरी होगी 14,463 के लेवल्स पर। सो गाइस, वेर इन फॉर अ रफ राइड, रिसेशन इज़ कमिंग, बट डोंट वरी, आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे कि हम इस रिसेशन को कैसे टैकल कर सकते हैं और इस साल ट्रेडिंग का और इन्वेस्टमेंट का बेस्ट मेथड क्या रहेगा हमारे लिए। दैट्स इट गाइस, स्टे ट्यून्ड अगले वीडियोस के लिए। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल हाउस ऑफ चार्ट्स एंड आवर इंस्टाग्राम चैनल हाउस ऑफ चार्ट्स। द लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू।